व्यूअर्स कैसे आप सब। आज का व्लॉग करते शुरू। तो फैमिली जो ना मैंने अपने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धो लिए। इतनी सर्दी होती है लेकिन मेरे बच्चों को समझ नहीं आती कि हमारी मम्मा थक जाती तो एक दो दिन तो निकाल ले, इतने गंदे करते। हमारी लाइट भी आ गई, अभी मैं इनके यूनिफॉर्म प्रेस करती हूँ और हमारा खाना जो वो भी, ये तो अभी तक नहीं सूखी ठीक है, ये थोड़ी गर्म थी। और ये बकाया जो इनके कपड़े सूख गए, मतलब यूनिफॉर्म जो सूख गए वो करेंगे प्रेस, क्योंकि सुबह व्यूअर्स बड़ा टाइम हो जाता है और भी बड़े काम होते हैं इनको तैयार करना ये वो। मुझे ना गर्मियों का इंतजार है। हाँ गर्मी बेटा इंतज़ार है, गर्मियों में और ज़्यादा जलील हो जाएंगे। और यहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है और लाइट भी इधर इतनी जाती है, फिर वो हमें बैटरी वाला पंखा वंखा ला के लगाना पड़ा। अभी तो सर्दी लाइट का तो जाने वो करके भी गर्मी मुझे बस जब चाहिए जब हम स्कूल जा रहे हो, क्योंकि रोज 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 ये टाइट टाइट कपड़ा पहन के ना जिसमें दबने लगे, दबा दबा फील होता है। तो अगर आप वैसे पहन के जाओगे तो आपके लिए वो ना सर्दी का वो होता है ना। सुबह इतनी ओस पड़ रही थी, इतनी सर्दी सी। तो अगर आप वैसे सिंगल कपड़े पहन के जाओ तो आपको मसला फिर उधर जाके स्कूल में गुच्छू मुच्छू होने से अच्छा है ना कि मतलब अपनी तैयारी करके जाए हैं। ये जान लाइट का लगा के दिया हमने बैटरी। लेकिन गर्मियों में हम ना आराम से बिल्कुल यूनिफॉर्म में जा सकते हैं, वरना वैसे कोई बात नहीं बेटा, हर मौसम को एडजस्ट करना चाहिए और तुम्हारी मम्मा कर लेती है। और यहाँ पे हमारी दाल जो बन रही है, जिंदगी में मैंने कभी इतना खतरनाक मौसम नहीं देखा कि इतनी ज्यादा। तो यहाँ पे हम किचन में कह रहे हैं, इधर आ गए कमरे में, चूल्हा में ले यहीं पे रखते हैं क्योंकि बाहर बहुत सर्दी भी है और हवा भी चल रही है। राइस सनसेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ना तड़का लगाने लगी है इस जीरे का, क्योंकि आपको पता मूंग की दाल होती है ना, उसको जीरे का तड़का लगे तो बहुत मज़े की लगती है। अभी इसको लगाते, मैंने पहले सोचा से लहसुन का लगाऊंगी, फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने बोला जब लहसुन का इसका लगाना तो फिर लहसुन डालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, कहा जो दाल हमारी वो बड़ी मज़े की बनी, मुझे लग रहा है अभी तो उसके चेहरे से तो लग रहा है, दाल के चेहरे से लग रहा है। जब खाएंगे तो फिर देखें क्या। आटा मैंने खुद व्यूअर्स गूंदा, मैंने इसको बोला ये देखो ना ज़्यादा आटा होता है, इस वजह से मैं इसको गूंदने नहीं देती। गाइस उस दिन मैंने गूंदा तो अंदर वो मुक्की सही नहीं लगी थी। हाँ वो मतलब इससे अभी सही से वो नहीं मिला जाता ना, वो फ्रेश नहीं होता कि वो ढीलियाँ वगैरह रह जाती हैं, सूखा कहीं से सूखा कहीं से गीला रह जाता ना। तो अभी छोटे छोटे हाथ है, मैं इस पे वजन नहीं डालना चाहती ये चीज़ों का। मैं इसको बोलती मुझे आदत नहीं डालो कि मैं फिर आपको बोलूँ कि ये कर दो वो कर दो। मैं बोलती बस आप पढ़ो थोड़ा बहुत, मैं बोलती कि बच्चे को काम आना चाहिए। फिर भी हर चीज़ पकानी खानी बनाओ या ना बनाओ लेकिन बच्चे को तो आना चाहिए ना। फिर किसका मतलब ये जो जाता है क्या बोलते हैं क्रेडिट। हाँ कि बोलते माँ ने सिखाया, फिर आपको करना। कई लोगों के बच्चे नहीं कुछ आते बेटियों को, तो फिर कितना ये तो माँ बाप से घर से सीख के नहीं आए। शुक्र है खुदा का कि मैं जब मेरी शादी हुई है मुझे हर चीज़ आती थी, खाना पकाना रोटी बनाना, मतलब किसी चीज़ की मुझे टेंशन नहीं हुई। बस चावलों की थोड़ी बहुत हुई थी, वो मैंने एक दो दफ़ा बनाए तो वो भी मुझे आ गया। अभी इतनी मुश्किल नहीं होती कोई भी काम में, आपको पता है एक दो दफ़ा मुश्किल होती। उधर मैं ये थे ज़्यादा बस वो सफाई वगैरह करती थी, ना मैं बर्तन धोती थी ना मैं कपड़े धोती थी। और गाइस मुझे भी बर्तन कपड़े धोने से चिढ़ है। सेम देखो मतलब कि शादी हो जाती है तो फिर सारे ही काम करने पड़ते, जो इंसान जिंदगी में नहीं करने होते वो भी करने पड़ते हैं कि करो जी, क्योंकि ससुराल का घर होता है तो फिर आपको पता वो तो माँ बाप तो नखरे देख लेता है तो लेकिन ससुराल थोड़ी देखता है। अगले बोलते तेन मुँह में खन्नी लिया है, करो हाँ उठ के काम, ऐसे होता है। इस वजह से मैं बोलती कि जैसे मैंने अपने काम से अपनी वो बेइज्जती नहीं मेरी हुई किसी काम से भी, तो ऐसे ही मैं चाहती कि मेरी बेटी भी जो ना उसको भी हर काम आना चाहिए। बकाया यहाँ पे खाना वाना बना, भी जान लोग भी आने वाले थे, मैंने बोला जब वो आएंगे तब रोटी बनाती, तब तक इनके यूनिफॉर्म प्रेस कर देती। तो यहाँ पे हम तड़का लगा रहे हैं, इसको ढाँप देते हैं क्योंकि आपको पता है इसके छींटे बीटे नहीं ना हाथ पे जल जाए। पास मेरी बेटी बैठी हुई है, बकाया चूल्हा बंद करके आ। ठीक है, बकाया मैं वो प्रेस करती हूँ तो फिर जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो फिर खाना और रोटी बनाएंगे। ठीक है, तब तक आटा भी समझाता है। तो गाइस यहाँ पर मम्मा प्रेस करने लगी है वर्दियाँ, यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी हैं। और बाहर में देखो कितना प्यारा वहाँ पे रोशनी, मतलब सूर्य ढल रहा है ना, सनसेट हो रहा है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है ना कितनी प्यारे वो रोशनी सी लग रही है गाइस। सबसे प्यारा समंदर के पास जाते हैं ना, है ना, तो इतना प्यारा ये मंजर लगता है ना, इतना प्यारा। और पिक्चरें इतनी प्यारी आती है ना। मैंने तो काफ़ी, जब भी हम समंदर पे गए जब ऐसा मतलब कि वो होता था ना दिन, शाम का दिन, तो बड़ी प्यारी पिक्चरें मेरी आई हैं। बस मैं अभी बस सोच रही वो दिन कहाँ गए,
गाइस मेरी बात सुने, सनसेट सबसे ज्यादा जब प्यारा लगता है जब आधा सूरज ऊपर हो, साफ दिख रहा हो। हाँ सही है, सही है, सही। गाइस मम्मा ये देखो कितना ऊपर से इन्होंने लगाया हुआ है। ये बशकीन ने लगाए हैं? ये बशकीन ने लगाए हैं सारे स्विच वगैरह ना, उन्होंने मतलब कि जिसका बोलते हैं टेम्परेरी काम है वो किए हुए हैं। चाची स्किल ने टेम्परेरी काम किए। हाँ वही ना, मतलब कि यहाँ से तोड़ के बस लगा के बस लैड, ये देखो ना होल्डर कैसे नीचे, ये ऐसे थोड़ी होता है, ऊपर होता लगा होता है तरीके से, तो हमारे जैसे घर पे लगा हुआ है। हाँ तो ये टेम्परेरी होते हैं, इसको टेम्परेरी बोलते हैं। मम्मा इतना तो मुझे पता ही है। नहीं वैसे बता रही हूँ, वो तो आप गाइस ये देखो छोटी सी शलवार, गेस करो किसकी है। गाइस देखो कैमरे में व्हाइट कलर दिख रहा है, रियल लाइफ में ग्रीन है। ये रोशनी मार के व्हाइट दिख रहा है। अच्छा जी फटाफट गाइस सच में पता है पूरा अभी ये देखो मम्मा, देखो कैमरे में व्हाइट हो रहा है ना। नहीं वही कलर आ रहा है। इतना सुबह पता है समय ला मैंने 7:30 बजे मैं बैठी थी प्रेस करने, तो 8 बजे पूरे मेरे लिए वर्दियां प्रेस हुई थी। मम्मा 7 बजे आप बैठी थी, 7:30 बजे नहीं 7:30 बजे बैठी थी अंजलि, वहीं से 7:30 बजे मैंने इस्त्री ली है उनसे। तो फिर हम जब रेडी हुए तो जब क्यों 7:30 बज रहे थे? नहीं ना तब 8 बज रहे थे, तुम्हें नींद में तुम देख, जब पहले जब टाइम देखा तो क्या तुम बोल रही थी, कहती मम्मा अभी 8 बजे, तो क्या टाइम हुआ था 8:30 जब आप जाने वाले थे। जब आप घर से निकले हैं तो 9 बजने में 5 मिनट रह गए थे और हम उधर लेट हो गए। अच्छा वही ना गाइस हमारा स्कूल ऐसा है, हम लेट हो जाए 10 रुपए फाइन, और गाइस अगर आपको छुट्टी करनी है 20 रुपए फाइन। नहीं तो छुट्टी आपने अगर करनी है तो आप एक दिन पहले मतलब जब स्कूल गए हैं तो आपने बोला कि जैसे आपका दिल नहीं कर रहा तो आप सर हमें सिखाते हैं अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मतलब आपको अर्जेंटली घर की छुट्टी एक दिन के लिए करनी। सर बोलते हैं एप्लीकेशन लिखो जिससे तुम्हें एप्लीकेशन लिखना आ जाए। ओके बहुत अच्छा स्कूल है, मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको पता है स्कूल अच्छे से या बनावट से नहीं देखा जाता, उनकी पढ़ाई जो होती है ना उनसे देखा जाता कि वाकई स्कूल में पढ़ाई होती है। तो कुछ स्कूल आपको पता है कितने कितने अच्छे होते हैं, इतनी फीसें लेते हैं लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता। ऐसा ही है ना अंजलि? तो उनका जो सर भी है ना अंजलि लोगों का, तो वो बहुत सारी मतलब इतनी सारी बातें सर बोलते हैं, सर खुरम का मतलब है खुश रहना, खुशियाँ देना। मतलब कितना कुछ सिखाता है ना बच्चों के साथ, इतने अच्छे तरीके से बच्चों को गाइड करता है। खुदा उनको तरक्की दे, कामयाबी दे। गाइस सर में पता क्या करते हैं, छुट्टी टाइम ना उर्दू में वो कुछ बोलते हैं है ना, तो हमें उसको इंग्लिश में ना ट्रांसलेट करना होता है, फिर उनकी जाके छुट्टी होती है। और आज हमारा ना सिंगुलर प्लूरल हुआ। मुझे तो बहुत पसंद आया, मैं तो बाजी को भी बोलती हूँ मतलब कि दिया लिया को ना वहाँ पे डाल दो है ना, तो राम स्कूल से जाया करें बच्चों को ना, साथ ही आए साथ ही गए। अभी उनकी इतनी छुट्टियाँ होती हैं ना बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही। अभी आज भी हफ्ता इतवार की छुट्टी मतलब 4-5 दिन की छुट्टी। मैंने सुबह पूछा ना आप लोग क्यों नहीं गए, बोलते सर्दी है ना, तो मैंने बोला मेरे सामने बच्चे ही गए हैं, बोलती वो अंजलि लोग गए। मैं कहा हाँ सभी गए हैं। अभी सैम कह रहा था है ना, आज अंजलि भी कह रही थी कि वो पड़ गया तो छुट्टी कर लेते। मैंने बोला कभी भी नहीं, ये सोचना भी नहीं है। फिर बच्चों को आदत पड़ जाती ना। गाइस पता आज हम जा रहे थे बाइक से, इधर हम जा रहे हैं आगे बिल्कुल मतलब वाइट, फिर हम जैसे ही अंदर जाए हमारी आंखों पे लगी जाए, और बशीर पट्टी सबसे ज्यादा औस पड़ी थी। मतलब कि आपको पता खुली जगह पे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वो अभी यहाँ पे तो इतनी फील नहीं होती थी ना, तो बाहर तो बहुत ज़्यादा। और पंजाब में तो बिल्कुल उधर तो कितने 12-1 बजे तक भी रहती है, इतनी उधर सर्दी है। आपको पता जो पंजाब के हमारे लोग देखते हैं ना तो वो कमर्स में लाल बताना कि उधर कितनी सर्दी है, क्योंकि मेरी मामी ने बताया था ना। वैसे भी मैं भी पंजाब की हूँ, तो वहाँ पे ये सर्दियाँ गुजार के आई हूँ, तो उधर बहुत ओस पड़ती है। और दूसरे महीने में तो बारिशें पड़ती है और इतनी ज़्यादा सर्दी, बिस्तर इतने गीले हुए पड़े होते हैं ना कि ऐसे लगता है जैसे पानी ऊपर गिराया, ऐसे लगते हैं। और जब तक आग नहीं जलाएं तब तक कमरा जो ना गर्म नहीं होता, वरना ठंडी लगती रहती है। गाइस और यहाँ पर हम कमरे में जाए तो गर्मी लगना शुरू। रात को इतनी मुझे गर्मी लगी, इतनी लगी पता नहीं। मुझे भी बहुत लग रही थी, मैंने कंबल उतार ये देखो अंजलि, ये ना मैंने आपको बोला था साइज को बंद करो।